आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज मैं आप सभी के साथ लेकर आई हूँ प्रश्नावली 3.1। क्या बाबू? प्रश्नावली 3.1, ठीक ना? अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या नाम है मेरे बाबू? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक ना? तो आज हम इसमें पहला नंबर क्वेश्चन को पहले देखेंगे, ठीक? इससे पहले आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक ना? तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया है मेरे बाबू? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। यानी कि आफ्ताब जो है वो अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक? अब यहाँ पे क्या, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक ना मेरे बाबू? उसके बाद से क्या रहा है, क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक ना मेरे बाबू? तो देखिए हम सबसे पहले हल में क्या करेंगे बाबू? सबसे पहले एक प्यारा सा छोटा सा हल लिख लेंगे। हल में क्या करेंगे मेरे बाबू? हल में हमको मानना है, ठीक ना मेरे बाबू? क्या करना है? हल में हमको सबसे पहले मानना है। तो हम हल में क्या लिखेंगे? माना कि, क्या लिखेंगे मेरे बाबू? माना कि आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु, क्या बाबू? माना कि आफ्ताब की आयु बराबर में x वर्ष, ठीक ना मेरे बाबू? x वर्ष, ठीक? और इसके आगे क्या मानेंगे? उसके आगे लिख लेंगे तथा पुत्री की आयु। किसकी आयु बाबू? पुत्री की आयु बराबर में क्या होगा मेरे बाबू? तो y वर्ष हो जाएगा, ठीक ना? हम इसको मान लेंगे। क्या मान लेंगे? तो माना कि आफ्ताब की आयु x वर्ष और पुत्री की आयु कितना वर्ष मेरे बाबू? y वर्ष, ठीक ना? इसके आगे देखिए, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे? इसके आगे लिख लेंगे प्रश्न से। किससे बाबू? प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से। प्रश्न से क्या हो जाएगा? लिखेंगे 7 वर्ष, क्या लिखेंगे बाबू? 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब, क्या हो? 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु बराबर में क्या होगा मेरे बाबू? बराबर में हो जाएगा आफ्ताब की आयु क्या माने हैं? x वर्ष। पूर्व पूछ रहा है तो माइनस में क्या करेंगे? x माइनस का 7 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे बाबू? x माइनस का 7 वर्ष लिख लेंगे, ठीक ना मेरे बाबू? इसके आगे देखिए, इसके आगे हम लोग लिखेंगे 7 वर्ष, क्या बाबू? 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, क्या होगा मेरे बाबू? इसमें होगा पुत्री का आयु कितना माने हैं? y वर्ष माने, तो y माइनस में हम 7 लिख लेंगे, ठीक ना मेरे बाबू? वर्ष, ठीक? कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत? अब आगे देखिए, आगे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग आगे करेंगे x माइनस में 7 है तो माइनस में 7, ठीक? और बराबर में क्या कर देंगे मेरे बाबू? 7 वर्ष कह रहा है ना, तो 7 वर्ष गुना कर रहा है, ठीक ना मेरे बाबू? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम 7 लिख देंगे और x नहीं, यहाँ पे अब पुत्री की आयु को लिखेंगे तो y और माइनस में 7 है तो हम 7 लिख देंगे, ठीक? कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत? अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे मेरे बाबू? इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x माइनस का 7 है और बराबर में देखिए, अब इसमें और इसमें गुणा कीजिए। 7 में y से गुणा करेंगे तो 7y होगा, ठीक? माइनस है तो माइनस, 7 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, ठीक ना मेरे दोस्तों? अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये चर वाला है और ये भी चर वाला है, तो हम चर को एक साथ लिख लेंगे और अचर को एक साथ लिख लेंगे।
लिख लेंगे, ठीक ना मेरे साथियों। देखिए यहाँ पे इज इक्वल, यहाँ पे या का ये होता है, ठीक ना मेरे बाबू, ये मतलब इसका इस सिंबल का मतलब होता है या, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे, x है तो x, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस में 7y है तो बराबर किधर आएगा, तो माइनस में 7y हो जाएगा, और बराबर में माइनस का 49 है तो माइनस का 49, इधर देखिए ये प्लस माइनस में 7 दिया हुआ है तो बराबर के इस साइड में आएगा तो किस में आ जाएगा, प्लस में 7 हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखिए, आगे हम लोग क्या करेंगे, x माइनस का 7y जैसे कि तैसे लिख लेंगे, ठीक ना। माइनस में 49 से प्लस में 7 को घटा लेंगे, क्या प्लस और माइनस क्या होगा मेरे बाबू, माइनस होगा, तो घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 42 हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे बाबू, माइनस का 42 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसके आगे क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि समीकरण नंबर 1, ठीक ना। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे हम लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे मेरे बाबू, पुनः 3 वर्ष, क्या बाबू, पुनः 3 वर्ष बाद आफ्ताब, आफ्ताब, क्या बाबू, पुनः 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगा मेरे बाबू, x प्लस में 3 वर्ष, क्या होगा, x प्लस में 3 वर्ष होगा, क्या होगा मेरे बाबू, x प्लस में 3 वर्ष हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद से देखिए, इसके बाद से हम लोग लिखेंगे, इसके बाद से हम फिर से लिखेंगे 3 वर्ष, क्या लिखेंगे बाबू, 3 वर्ष पुत्री की आयु, किसकी आयु, पुत्री की आयु, किसकी आयु बाबू, 3 वर्ष पुत्री की आयु। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक ना मेरे बाबू। उसके बाद से इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे हम लिख दिए 3 वर्ष पुत्री की आयु, बराबर में क्या लिख देंगे, बराबर में पुत्री का आयु कितना माने हैं, y वर्ष, तो y प्लस में क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे हम वर्ष लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे हम इसको भी क्या कर लेंगे मेरे बाबू, सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 3 वर्ष पुत्री की आयु इतना दिया हुआ है, ठीक, हम इतना मान लिया है, पुत्री का आयु कितना है, y वर्ष है, तो हम y वर्ष और 3 वर्ष पूछ रहा है, ठीक, तो प्लस में 3 कर दिए, ठीक। अब देखिए, अब हम इसके आगे हम क्या करेंगे मेरे बाबू, इसके आगे हम लिखेंगे x प्लस में 3, ये x प्लस में 3 है ना, तो x प्लस में 3 बराबर में हो जाएगा, 3 वर्ष आयु पूछ रहा है ना, तो 3 वर्ष, और y प्लस में 3 किए हैं तो हम y प्लस में 3 इसको लिख लेंगे, किसको बाबू, इसको पुत्री की आयु को लिख लेंगे y प्लस में 3, और 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु लिख देंगे x प्लस में 3, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा x, ये ऐसा या का सिंबल लगा लीजिए, ठीक, x प्लस में 3 है तो x प्लस में 3 कर देंगे, यहाँ पे इक्वल टू है तो इक्वल टू, अब यहाँ पे 3 में y से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3y होगा, क्या होगा मेरे बाबू, 3y होगा, ठीक ना, और प्लस है तो प्लस कर देंगे, 3 में 3 से गुणा करेंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत। इसके आगे देखिए, इसके आगे हम चर को एक साथ लिख देंगे और अचर वाले को एक साथ लिख देंगे, ठीक है मेरे बाबू। तो देखिए यहाँ पे ऐसे या का चिन्ह लगाएंगे, ये चर वाला है, ठीक, और ये भी चर है, पहले में क्या दिया है x, अब यहाँ पे जो चर दिया है यहाँ पे प्लस में है 3y है, तो हम इधर बराबर किधर लाएंगे तो माइनस में 3y, और बराबर में 9 है तो 9, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे अचर जो है प्लस में 3 दिया हुआ है, तो बराबर किधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक ना। इसके आगे देखिए यहाँ पे x माइनस में 3y जैसे कि तैसे लिख देंगे, और 6 में से 3 घटा 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। ये समीकरण नंबर क्या बन गया मेरे बाबू, समीकरण नंबर 2 बन गया, क्या बन गया, समीकरण नंबर 2 बन गया, ठीक ना। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट का हल, समीकरण फर्स्ट का हल, ठीक ना। हम समीकरण पहला जो आया है, समीकरण पहला इतना आया है ना, हम इसी का सबसे पहले हल करेंगे, ठीक ना मेरे बाबू। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग समीकरण फर्स्ट क्या आया है,
देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, अगर सबसे पहले हम यहाँ पे एक ऐसे बॉक्स बना लेते हैं, ठीक, ऐसे एक बॉक्स बना लेंगे, एक में x मान लेंगे और एक में y मान लेंगे। अगर हम x का मान 0 रख के बनाएंगे तो क्या आएगा, देखिए हम यहाँ पे x का मान 0 रख दिए, ठीक, तो जब हम x का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पे x है, इसके सामने हम 0 रखेंगे, माइनस में 7y बराबर में माइनस का 42 होगा। इसको हम घटाएंगे तो माइनस में 7 ही y होगा और बराबर में माइनस का 42 होगा, ठीक, माइनस से माइनस कटेगा और 7y बराबर में क्या बचेगा, 42 बचेगा, ठीक, तो y बराबर में क्या होगा, 42 बटा में 7 होगा, तो y का मान क्या निकलेगा, 7 छक्के 42 कट जाएगा, तो y का मान कितना निकला मेरे बाबू, 6 बटा निकला, ठीक ना। जब हम x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना निकला है मेरे बाबू, 6 बचा, तो हम यहाँ पे 6 लिख दिए, ठीक। अब हम इसको रफ करती हूँ, उसके बाद से आप लोग बताती हूँ, ठीक ना मेरे बाबू। अब देखिए यहाँ पे जब हम x का मान 0 रखे हैं तो y का मान कितना आया है, 6 आया है, ठीक। अब इसमें हम समीकरण फर्स्ट में ही क्या रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में अब हम y का मान क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, ठीक ना मेरे बाबू, 7 रखेंगे, क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। तो देखिए समीकरण फर्स्ट क्या दिया हुआ था, समीकरण फर्स्ट था आप लोगों का x क्या था मेरे बाबू, x माइनस में 7y बराबर में माइनस का 42, यही ना था समीकरण फर्स्ट। अब हम समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे, y का मान जो है 7 रखेंगे, तब देखेंगे x का मान क्या आ रहा है, ठीक ना। तो देखिए जहाँ पे y है हम वहाँ पे क्या रख देंगे, 7 रखेंगे, तो x का मान कुछ भी नहीं रखे हैं यहाँ पे, तो x का जैसे 10 लिख दिएंगे, ठीक, और यहाँ पे 7 है तो 7, और यहाँ पे कुछ भी नहीं तो गुणा है तो गुणा, और y का मान कितना रखना है हमको, 7 रखना है, तो हम यहाँ पे 7 रख दिए और बराबर में माइनस का 42 है तो वैसे ही लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, x माइनस का 7 में 7 से गुणा कर देंगे, 7 से क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक ना मेरे बाबू, और बराबर में क्या होगा, माइनस का 42 हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे बाबू, माइनस का 42 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए हमको यहाँ पे x का मान निकालना है, y का तो मान निकल गया, अब हमको क्या निकालना है, x का मान निकालना है, ठीक ना मेरे बाबू। यहाँ पे हम x बराबर में क्या करेंगे, ये माइनस का 42 है तो माइनस का 42, और यहाँ पे देखिए ये जो है माइनस का 49 है, जब हम बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस में तो इधर आएगा तो कैसे हो जाएगा, प्लस में 49 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे हम इसको क्या कर देंगे मेरा बाबू, घटा देंगे, क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो x बराबर में माइनस में 42 और प्लस में 49 को घटा देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, क्या होता है मेरे बाबू, माइनस होता है, तो घटाएंगे तो क्या होगा, घटा देंगे तो केवल 7 बचेगा, क्या बचेगा मेरे बाबू, केवल 7 बचेगा, ठीक ना। x का मान क्या निकल गया, 7 निकल गया। जब हम x का मान 0 रखे थे तो y का मान 6 आया था, और जब हम y का मान 7 रखे हैं तो x का मान कितना आया मेरे बाबू, 7 आया है, तो हम यहाँ पे y का मान 7 भर देंगे, ठीक। अब देखिए अब हम इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे हम समीकरण 2 का हल निकालेंगे, किसका हल मेरे बाबू, समीकरण 2 का, ठीक ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 2 का हल, किसका हल मेरे बाबू, समीकरण 2 का हल, समीकरण 2 का हल, ठीक। इसका हल निकाल कर देखते हैं, समीकरण 2 आपका क्या आया था मेरे बाबू, समीकरण 2 जो आया था वो आप लोगों का आया था क्या मेरे बाबू, x माइनस में 3y बराबर में क्या आया था, x माइनस में 3y बराबर में 6 आया था, ठीक ना। इसके बाद देखिए अब हम ये समीकरण फर्स्ट का आया है x और y का मान, ठीक ना, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट का, ठीक ना मेरे बाबू, समीकरण फर्स्ट का है, ठीक। अब वही समीकरण हम 2 का एक और बॉक्स बना लेते हैं, ठीक ना, ऐसे ही सेम बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे x लिखेंगे और यहाँ पे y लिखेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम x का मान क्या रखेंगे, ठीक ना, तो देखिए हम यहाँ पे x का मान रख लेते हैं मेरे बाबू, 0 रख लेते हैं, इसमें भी 0 रख लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे नहीं तो बड़ा ही आएगा, ठीक ना, तो ग्राफ बनाने में दिक्कत होगा। x का मान हम 0 रखेंगे, क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो जहाँ पे x है तो यहाँ पे x है तो 0 रख दिया, माइनस में 3y है तो वैसे लिख दिया, माइनस 6 है तो
6 लिख दिए। ठीक, अब देखिए इसमें से इसमें घटाएंगे तो माइनस में 3y होगा और बराबर में 6 होगा ना। अब देखिए हमको यहाँ पे y का मान निकालना है तो y और 6। अब देखिए y का गुणन क्या है, माइनस में 3 है तो हम यहाँ पे माइनस में 3 कर देंगे तो y बराबर माइनस में 2 आ गया। 2 तिहाई 6 माइनस है तो माइनस लगा देंगे। यानी कि जब हम x का मान यानी कि समीकरण 2 में जब हम x का मान 0 रखे तो y का मान कितना आया, माइनस का 2 आया। तो हम यहाँ पे माइनस का 2 रख देंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत। अब आगे बढ़िए। आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग जब हम y का मान 6 रखेंगे तो देखेंगे कि x का मान क्या आ रहा है। ठीक ना मेरे बाबू, जब हम y का मान 6 रखेंगे, आप कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो हम रखेंगे y आपका भी कोई अलग ही आंसर मतलब आएगा। ठीक ना, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक, तो हम y का मान जब हम यहाँ पे 6 रख के देखते हैं क्या आता है। ठीक, तो हम y का मान यहाँ पे जब 6 रखेंगे तो क्या आएगा मेरे बाबू, 6 में 0 ही रख लीजिए, ज्यादा अधिक हो जाएगा। y का मान 0 रखेंगे। ठीक ना, तो इधर देखिए समीकरण 2 यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे x माइनस में 3 और y के जगह पे हमको क्या रखना है, 0 रखना है। तो गुणे में 0 और बराबर में क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। ठीक ना मेरे बाबू, तो देखिए यहाँ पे हम ऐसे सिंबल लगा लेते हैं। ठीक ना, इसके आगे देखिए, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे ये x है तो x, अब जब हम 3 में 0 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। यानी कि किसी भी अंक में चाहे किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर क्या आता है मेरे बाबू, 0 ही आता है। ठीक ना, तो 3 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 होगा। ठीक, और यहाँ पे इक्वल टू लगा देंगे और ये 6 है तो 6 आ जाएगा। ठीक, यानी कि जब हम y यहाँ देखिए जब हम y का मान 0 लिए तो x का मान क्या आया, x का मान कितना आ गया मेरे बाबू, 6 आ गया। क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक ना, अब हमको क्या करना है, ये बीजगणितीय रूप में हो गया। अब हमको क्या करना है, इसका ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे मेरे बाबू, ग्राफ बनाएंगे। ठीक ना, तो इसके आगे हम लोग क्या कर लेंगे, इसके आगे पहले हम रफ कर लेते हैं, उसके बाद से आप लोगों को ग्राफ बनाने के लिए बताती हूँ। ठीक ना, अब देखिए ये जो हमारा आया था समीकरण फर्स्ट का x और y का मान निकला था। ठीक, और समीकरण फर्स्ट सेकंड का मान इतना आया था x और y का। ठीक ना, उनको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। क्या करना है मेरे बाबू, ग्राफ बनाना है। तो हम यहाँ पे ग्राफ बना लेंगे। ठीक ना, ऐसे एक रेखा खींच लेंगे। ठीक ना मेरे बाबू, ये क्या होगा, ये x होगा, x अक्ष हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, y अक्ष हो जाएगा। ठीक ना, और ये माइनस का x हो जाएगा और ये हो जाएगा y अक्ष। ठीक ना, और ये क्या होगा मेरे बाबू, ये जो होगा ये मूल बिंदु होगा। ठीक ना, यानी कि इसको हम 0 ले लेंगे। ठीक, अब इसके आगे देखिए, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग यहाँ पे 1, ठीक, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 लिख लेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और यहाँ पे 15। ठीक ना, इधर ये हो गया और हम इधर भी लिख लेंगे। ठीक ना, इधर भी हम लोग लिख लेंगे। कितना तक, इधर हमको 7 तक जरूरत है तो 7 तक लिख लेंगे। क्या लिखेंगे मेरे बाबू, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक, इधर भी लिखेंगे, नीचे हम माइनस में लिखेंगे। किसमें, माइनस में। तो 1 माइनस का 1, माइनस 2, माइनस में 3, माइनस में 4, यहाँ पे माइनस में 5 और यहाँ पे माइनस में 6, माइनस का 7। ठीक, इसमें भी हम लोग 7 तक लिख लेंगे और इधर भी हम माइनस में लिखेंगे। किसमें मेरे बाबू, माइनस में। कितने तक, 7 तक भी इसमें लिख देंगे। तो यहाँ माइनस में 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4 और माइनस 5, माइनस 6 और माइनस में 7। ठीक ना मेरे बाबू, ये जो है
y अक्ष है, ठीक ना। क्या है, x अक्ष और y अक्ष, ठीक ना। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे हम लोग का क्या आया था, x का जब हम मान 0 रखे थे तो y का मान 6 आया था समीकरण फर्स्ट से। किससे, समीकरण फर्स्ट से, ठीक ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे y अक्ष पे, क्या y अक्ष पे देखेंगे 6 कहाँ तक जा रहा है, 6 यहाँ पे है तो हम यहाँ पे एक बिंदु लगा देंगे, ठीक ना मेरे बाबू। उसके बाद से देखेंगे जब हम y का मान x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 7 आया था, 6 आया था, सॉरी 6 आया था, तो हम 6 पर यहाँ पे लगा दिए। अब उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद से हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या मेरे बाबू, यहाँ पे हम लोग का कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे 7 पर बन रहा है। जब हम y का मान 7 रखे हैं तो x का मान कितना आया, 7 आया, तो हम x अक्ष पर क्या कहाँ पे जाएंगे, 7 पे जाएंगे, तो हम यहाँ पे 7 पर क्या कर देंगे, बिंदु लगा देंगे। अब हमको क्या करना है, 6 से मतलब y अक्ष में क्या है, यहाँ पे y अक्ष है तो y अक्ष में 6 है, तो 6 से और x अक्ष में 7 को आया है, तो हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे। क्या कर देंगे मेरे बाबू, मिला देंगे, ठीक ना। तो हम सबसे पहले ऐसे नहीं मिलेगा, रुकिए। अब देखिए यहाँ पे जब हम y का मान 7 रखे थे तो x का मान कितना आया था, 7 आया था, तो हम इसी 7 के ऐसे से यहाँ पे हम ऐसे एक और बिंदु लगा लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पर ऐसे एक बिंदु लगा लेते हैं इसके सामने और हम यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, ठीक ना मेरे बाबू। तो यहाँ से कैसे मिलेगा, ऐसे हम ले जाएंगे और मिला देंगे, ठीक। अब देखिए हमारे पास ग्राफ का कॉपी नहीं है तो हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे ऐसे मिल गया 7 के सामने, हम y का मान जब 7 रखे थे तो x का मान भी क्या आया था मेरे बाबू, 7 आया था, ठीक ना। तो हम यहाँ पे क्या आप लोग का बनेगा, यहाँ पे 0,6 बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा 0,6 और यहाँ पे जो बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा मेरे बाबू 7,7, क्या बनेगा 7,7, ठीक ना। जब हम y का मान 7 रखे थे तो x का भी मान क्या आया था, 7 आया था, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7,7 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए समीकरण 2 में, देखिए समीकरण 2 में जब हम x का मान 0 लिए थे तो y का मान -2 आया था, क्या आया था मेरे बाबू, -2 आया था, ठीक ना। तो हम समीकरण 2 में क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे x का मान 0 लेंगे, तो यहाँ पे x का मान, ये x अक्ष है, यहाँ पे 0 है, ये जो है x अक्ष है, यहाँ पे क्या है 0 है, मूल बिंदु है, ठीक। यहाँ से जब हम 0 लिए थे तो क्या होता, -2 आया था, किस अक्ष से, y अक्ष पे, इधर y अक्ष है, y अक्ष -2 कहाँ है, तो यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे एक बिंदु लगा देंगे, ठीक। उसके बाद से देखिए यहाँ तक जब हम y का मान 0 लिए थे तो x का मान क्या आया था, 6 आया था, तो हम यहाँ पे x का मान x अक्ष में ढूंढेंगे कि 6 कहाँ है, 6 यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे, ठीक ना। इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद से हम लोग 6 से ऐसे मिला देंगे, यहाँ पे 6 है ना, ऐसे हम लोग क्या कर देंगे मेरे बाबू, ऐसे करके और यहाँ 6 से जाएगा, ऐसे मिला देंगे, ठीक। इसके बाद से देखिए यहाँ पे कोई क्या बन रहा है, यहाँ पे 0,-2 बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है मेरे बाबू 0,-2, ठीक ना। और यहाँ पे कौन सा पॉइंट बन रहा है, 0,6 बन रहा है, क्या बन रहा है मेरे बाबू 0,6, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 0,6, ठीक ना मेरे बाबू। अब देखिए ये जो है ये y अक्ष है, ठीक ना, ये जो है y अक्ष है, ठीक। तो y अक्ष में हम क्या रखे थे, जब x का मान 0 रखे थे तो y का मान 2 आया था, -2 आया था, तो हम -2 पे यहाँ पे पॉइंट लगा दिए, ठीक। और जब हम y का मान 0 रखे थे तो x अक्ष पे क्या आया था, 6 आया था, तो हम यहाँ पे 6 लिख दिए और ऐसे मिला दिए, ठीक ना। इसके बाद से देखिए, इसके बाद से हम इसको कोई भी नाम लिख सकते हैं, इसको P ले लीजिए और इसको Q ले लीजिए, ठीक। इसको M ले लीजिए और इसको N ले लीजिए, ठीक ना मेरे बाबू। अब ये फर्स्ट वाला समीकरण से था, यहाँ फर्स्ट समीकरण क्या आया था मेरे बाबू, फर्स्ट समीकरण आया था x माइनस में 7y और बराबर में -42 था, ठीक। और ये सेकेंड वाला समीकरण क्या था, सेकेंड वाला समीकरण था आप लोग का x माइनस में 3y और बराबर में 6 आया था, ठीक ना। ये लिखना जरूरी है, ठीक ना। ऐसे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा।
उसके बाद से मिलते हैं अध्याय क्वेश्चन नंबर 2 के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी को अच्छी ढंग से करते रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।